ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 27 अक्टूबर 2021। बाबा बोलें, मीठे बच्चे, अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। सीखे नवा पड़े साथे साथे टीचर हुए सिखाइते लागबे। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। এই পড়াইটা अंतिम जन्मेर जन्य पढ़तेও होबे पढ़ातेও होबे। प्रश्न, सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? सतयुगी राजधानी कौन आधारे स्थापन है? उत्तर, संगम की पढ़ाई के आधार पर। जो अच्छी रीति पढ़ते अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है, जे भालोभावे पढ़बे और दशा हইল ग्रहचक्र बृहस्पति दशा, वह सूर्यवंशी में आते। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती। वह जैसे बुद्धू है, वह प्रजा में आ जाते। उच्च प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय ही पढ़ाई के आधार पर ही बनते। पढ़ाई ऊपर ही सब किछु निर्भर हो जाए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा आत्माओं प्रति रूहानी बाप अर्थात परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। रूहानी बाप को परमात्मा कहा जाता है। सभी आत्माओं का बाप एक परम पिता परमात्मा है। वह बैठ ब्रह्मा तन द्वारा समझाते। भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अभी तुम ब्राह्मण ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो त्रिमूर्ति शिव अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता शिव। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कोई अर्थ नहीं निकलता। इन तीनों देवताओं का रचयिता है ही शिव, इसीलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक रचता, बाकी सब है रचना। शिव बाबा हইলেন रचता, हमरा बाकी सब हইলাম रचना। बेहद का बाप एक ही है। लौकिक बाप तो हर एक का अपना अपना। इस समय तो सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बच्चों को मालूम है हम आत्माएं 84 का चक्र लगाती, तो 84 बाप। सतयुग में भी माँ बाप कोई बेहद का वर्षा नहीं देते। सतयुग के लिए बेहद का वर्षा तो अभी तुमको मिलता है। वहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी और जो भी राजाई वाले राजवाड़े होंगे, उनके बच्चे अपने को अपने बाप का वर्षा मिलेगा। फिर भी वहाँ सुख बहुत है। इस समय तुमको बेहद का बाप बेहद विश्व के मालिक बनाते। खुद सदा सुख का 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। वाम मार्ग शुरू होने से ही दुख शुरू होता है। जो भी आए उन्हें यह समझाना है कि तुम्हें 2 बाप है। 84 जन्म में तो 84 बाप हद के मिलते। बेहद का बाप तो एक ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी समझ है कि मूल वतन क्या है। मूल वतन जो चित्रों में दिखाते हो वह भी बड़े बड़े बनाना चाहिए। माने मूल वतन जेटा देखानो है ओटाओ बाबा बोलेन बड़ो बड़ो बनाइते। इसमें छोटी छोटी आत्माएं सितारे मिसल चमकती हों, जैसे आगे फाइल का हार बनाते थे,
वैसे यह मूल वतन का भी बनाना चाहिए। प्रोजेक्टर शो दिखाते हो तो उसमें भी मूल वतन का चित्र ऐसे दिखाना चाहिए झाड़ बड़ा हो तो क्लियर दिखाई पड़े, हम आत्माएं वहाँ रहती। बच्चों को समझाने में भी सहज होगा। यह है बेहद का बाप जो ब्रह्मा द्वारा देवी संप्रदाय स्थापन कर रहे हैं। तुम अभी ब्राह्मण हो, फिर देवी गुण वाले देवता बनेंगे। अभी सभी में अवगुण आसुरी अवगुण है, इसको असुरी अवगुण कहेंगे। वाम मार्ग से शुरू होता है। की कला कम होती जाती। मुख्य चित्त है त्रिमूर्ति, गोला और नरक स्वर्ग के गोले। यह पहले पहले समझाने के लिए बहुत जरूरी है। झाड़ के चित्र भी आधा आधा कल्प का माप पूरा है। एक्यूरेट होने से पूरा समझाने में आएगा। यह ज्ञान सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। घड़ी घड़ी समझाने के लिए त्रिमूर्ति का चित्र जरूर चाहिए। यह है निराकार बेहद का जिसको सब याद करते हैं। आत्मा जानती है वह हमारा बेहद का बाप है। उसको दुख में सब याद करते हैं। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं है। वह है ही सुखधाम। देवताएं ही पुनः जन्म लेते हैं, यह भी तुमको पता है। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर हम कैसे सतो रजो तमो में आते। आत्मा में खाद पड़ती जाती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमको 84 जन्म का पाठ बजाना है। वह एक्यूरेट हमारी आत्मा में नूध है। कितनी छोटी से आत्मा में पाठ सारा नुधा हुआ है। यह है गुह्य ते गुह्य समझने की बात। कोई भी मनुष्य मात्र सन्यासी उदासी आदि की बुद्धि में यह बात आ नहीं सकती। भल नाटक कहते हैं। नाटक को ड्रामा नहीं कहा जाता, यह नाटक है। ड्रामा बाइस्कोप आदि आगे नहीं थे, पहले मूवी थे, अभी टाकी बने। आगे तो मुझे चलतो ना कठपुतली इशारा रूपरे। अभी टाकी बने। हम आत्माएं भी साइलेंस से मूवी में आती, टाकी से फिर मूवी में जाए, बाद में साइलेंस में जाते। इसीलिए तुम बच्चों को सिखलाया जाता कि जास्ती टाकी न करो। रॉयल मनुष्य बहुत आहिस्ते बोलते हैं। तुमको जाना है सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन का ज्ञान अभी बाप ने समझाया। यह है टाकी दुनिया, वह है मूवी। वहाँ ईश्वर से बातचीत चलती। वहाँ सफ़ेद लाइट का रूप है, आवाज़ नहीं। वहाँ की मूवी भाषा 1-2 को समझाया जाता है। तो अभी तुमको ज्ञान है। साइलेंस में मूवी वाया मूवी। अभी तुमको जाना है साइलेंस में वाया मूवी। बाप कहते हैं मुझे पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचनी पड़े, फिर स्थूल। गाया भी जाता है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। मनुष्य को यह भी पता नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन है, वहाँ कोई दुनिया नहीं। सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर देखने में आते। विष्णु 4 भुजा वाला दिखाते। इससे सिद्ध है पवित्र मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति
मार्ग। यह भी ड्रामा जिसका वर्णन करके बाप समझाते हैं, मुख्य बात तो बाप कहते मन मनाभव, मामेकम याद करो। बाकी डिटेल वह समझने में टाइम लगता। नक्सल में है बीज और झाड़, संक्षिप्त होलो बीज के जानो झाड़ के जानो। बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप बीज रूप है, उसको इस झाड़ के सृष्टि के चक्र का सारा नॉलेज है। समझाने के लिए सृष्टि चक्र अलग है, झाड़ अलग है। झाड़ में यह सब चित्र दिए हैं, कोई भी धर्म वाले को दिखाए जाए तो समझ सकते हैं। हम स्वर्ग में तो आ न सकेंगे। भारत का प्राचीन तो सिर्फ देवी देवताएं थे, बाकी सब शांति धाम में रहते। तुम बीज और झाड़ दोनों को जानते हो। बीज ऊपर में है, जिसको वृक्षपति कहते हैं। अब तुम बाप के बने हो, तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। जो बाप के बनते उनके ऊपर बृहस्पति की दशा कहेंगे। फिर है चक्र की दशा, बुध की दशा। बृहस्पति की दशा वाले सूर्यवंशी बनते, बुध की दशा वाले प्रजा में चले जाते। सर्विस नहीं कर सकते, बाप को याद नहीं कर सकते तो बुद्धू ठहरे। तुम्हारे में भी नंबरवार बुद्धू बनते हैं, कोई उच्च प्रजा कोई कम प्रजा। वहाँ साहूकार प्रजा, फिर कहाँ उनके भी नौकर चाकर। सारा पढ़ाई पर मदार है। पढ़ाई भी रजोगुनी सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी होती है। राजधानी स्थापन हो रही है। जो होशियार है वह बाप की याद में रहते हैं। जे तीखन बाबा स्मरणे थाकबे। सारा झाड़ बुद्धि में रहता है। पढ़ाई से ही टीचर बैरिस्टर बनते। टीचर फिर दूसरे को भी पढ़ाते। पढ़ते तो सब है, एक ही पढ़ाई है। फिर कोई तो पढ़कर उच्च पद पाते, कोई फिर वहाँ ही टीचर बन जाते। जो सीखते वह पढ़ते। अभी तुम भी पढ़ते हो, कोई तो पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाते। खुद कहते हैं टीचर का काम है आप समान टीचर बनाना। टीचर नहीं बनेंगे तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। टाइम थोड़ा है, समय अल्प थाके गेছে। जब तक विनाश हो तब तक सीखते रहेंगे। यह तो सीखना बंद हो जाएगा। फिर बाबा 5000 वर्ष बाद आकर सिखाएंगे। यह पढ़ाई कोई सैकड़ों वर्ष नहीं चलने वाली है। यह तो है ही इस अंतिम जन्म के लिए पढ़ाई। पढ़ना और पढ़ाना है। सब तो टीचर नहीं बन सकते। अगर सब टीचर बन जाए फिर तो बहुत ऊंच पद पा लेवे। नंबरवार तो है ही। पहले पहले कोई चित्र होने से अच्छा समझेंगे। त्रिमूर्ति का चित्र तो जरूर साथ होना चाहिए। यह शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा, सभी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो जरूर पहले आया होगा। सबसे आगे है ब्रह्मा। अभी रचना रच रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। ब्राह्मणों का झाड़ छोटा है, देवताएं थोड़े होते हैं, फिर बाद में वृद्धि को पाते हैं। यह तुम्हारा नया झाड़ स्थापन हो रहा है। वह और धर्म वाली आत्माएं तो ऊपर से आती है पाठ बजाने। गिरने की बात नहीं, यहाँ तो तुम्हारा नया झाड़ स्थापन होता है। माया भी सामने है। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है।
ट्रांसफर होना है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, इसीलिए मेहनत होती है। देवी देवता धर्म की यहाँ संगम युग पर स्थापना होता। तुम यह भी बताते हो सतयुग कितने वर्ष का। सतयुग से फिर कलयुग कैसे बनता। कलयुग में तमो प्रधान तो होना ही है। तमो प्रधान है तब फिर सतो प्रधान बने। तुम सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ गई। अभी भल कोई नए आत्मा 2-3 जन्म ले तो भी झट खाद पड़ जाती। इसमें भी सुख, उसमें है दुख। भोगनी है। कोई का एक जन्म भी होता है। जब आना बंद हो जाएगा तब विनाश होगा। ऊपर থেকে आशा बंद हो जाए तखन विनाश शुरू हो जाए। फिर सभी आत्माओं को वापस जाना होगा। पाप आत्माएं और पुण्य आत्माएं इकट्ठी जाती है। फिर पुण्य आत्मा नीचे उतरती, संगम पर सारी बदली होती। तो बच्चों को सारा ड्रामा बुद्धि में रखना चाहिए। बाप के पास यह सारी नॉलेज है। कहते हैं मैं आकर सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में थोड़े ही यह ज्ञान सुनाता हूँ। भक्त याद करते हैं तो उनको साक्षात्कार कराता हूँ। भक्ति मार्ग शुरू होता है तब मेरा भी पाठ शुरू होता है। सतयुग त्रेता में मैं वानप्रस्थ में रहता हूँ। सतयुग त्रेता जुगे बाबार कोनो पाठ थाके ना। बच्चों को सुख में भेज दिया, बाकी क्या। मैं वानप्रस्थ लेता हूँ। यह वानप्रस्थ लेने का रिवाज भारत में है। बेहद का बाप कहते मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। बेहद का बाप ही आकर गुरु के रूप में वानप्रस्थ में ले जाते हैं। मनुष्य गुरुओं का संग लेते हैं भगवान से मिलने के लिए। शास्त्र पढ़ेंगे, तीर्थों पर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, परंतु मिलता तो कुछ भी नहीं है। अभी तुमको बेहद का बाप मिला। दुख से छूटकर रावण राज्य से निकल राम राज्य में ले जाते। बेहद का बाप एक ही बार आकर रावण के दुख से छुटाते, इसीलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। सतयुग में है ही राम राज्य, बाकी आत्माएं शांति धाम चली जाती। यह भी कोई नहीं जानते। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। यहाँ पाठ में आने से अशांत बनती, फिर शांति याद आती। असल में रहवासी शांति धाम के। अब कहते हैं मुझे शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए। समझा जाता है आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा है शांत स्वरूप, फिर यहाँ कर्म में आती। यहाँ शरीर कैसे मिलेगा। यह तो है अशांति धाम। सतयुग में सुख शांति दोनों है, पवित्रता भी है, धन दौलत भी है। बाप समझाते हैं तुमको कितना सुख शांति धन दौलत आदि सब कुछ था। अब फिर तुमको औरों को समझाना है। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया था वही अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे। भल देरी से आते परंतु पुराने से झट आगे चले जाते। देरी से आने वाले को और ही पॉइंट अच्छी मिलती है। जो तो देरी थी के आस्ते से सब कुछ रिफाइन पावा जाते से दिन प्रतिदिन सहज होता जाता है। यह भी समझेंगे। अब हमने समझा तो सब है। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत भी करनी है। उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, क्योंकि समझते हैं टाइम थोड़ा है। जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाए। मौत से पहले हम पुरुषार्थ कर लेवे। वह अपना पाठ
अपना चार्ट रखते होंगे। पढ़ाई तो सहज है, बाकी है याद की बातें। गाया भी हुआ है राम सुमिरत प्रभात मेरे मन। सकालबेला रामेर सुमिरन कखन होबे? प्रभाते। आत्मा कहती है हे मेरे मन, राम का सिमरन करो। भक्ति मार्ग में तो यह भी कोई को पता नहीं कि राम कौन। वह रघुपति राघो राजा राम कह देते हैं, कितनी गड़बड़ कर देते हैं। सबका भगवान वह राम कौन? मनुष्य कुछ भी समझते नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते रहते हैं। तुम बच्चों को हमेशा बेहद का राज्य भाग दिया था, फिर कहाँ किया? 5000 वर्ष पहले तुमको स्वर्ग की राजाई दी थी, वह फिर कैसे गंवाई? अब तुम समझते हो कैसे हम नीचे गिरते आए? अभी फिर चढ़ना है। चढ़ती कला 1 सेकंड में, उतरती कला 5000 वर्ष में। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड, विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। कितनी पॉइंट समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। सार, अब टाकी से मूवी से साइलेंस में जाना है, इसीलिए टाकी बातचीत बहुत कम करनी है। रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है। नंबर 2, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। याद का चार्ट रखना है। वरदान, शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजनीय व गायन योग्य भव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती, उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्य के पास रिद्धि सिद्धि की करामत होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्ति जरूर आती है, इसीलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होता है। संकल्प से किसी का कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स न हो, तब गायन और पूजनीय योग्य बनेंगे। श्रीमतेर मध्य यदि मनमत मिक्स ना करो, तखने गायन योग्य होबे, पूजन योग्य होबे। स्लोगन, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़े दिल वाले बनो। कोनो हलचलर परिस्थिति दिल शिकस्त ना हो, बड़े दिल हो। ओम शांति।